आत्म चैतन्य है, या कहो चैतन्य है, चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा, किसी भी नाम से पुकारना चाहो। बात तो सिर्फ उस तत्व की है जो तत्व हमारे भीतर अजन्मा है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो हमारे उपरांत भी यहां पर अस्तित्व करता है, उसका अस्तित्व है। इसका हमारे भीतर सच पूछो तो हमने अनुभव तो किया। अगर इसका हम समान नाम अगर देना चाहें कि हमारे भीतर किस रूप में है, तो वो है आकाश के रूप में। और ओशो ने आकाश की बहुत बहुत बात की है, क्योंकि अगर मैं नहीं हूं, मेरा ये शरीर भी नहीं है, मैं मन से भी पार चला गया, मैं भावनाओं से परे चला गया, फिर भी मेरा कोई अस्तित्व तो है यहां, मैं हूं। और जब ये शरीर नहीं भी रहेगा तब भी मेरा होना होगा। किस रूप में होगा? अगर उस अरूप को भी कोई रूप कहना चाहें, शब्द तो सही व्याख्या नहीं कर पाते, जस्टिस नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अगर कहें तो आकाश की भांति कह सकते हैं कि जब मैं नहीं हूं तब भी मैं हूं, और हूं तो इस आकाश की भांति। इफ समवन says that I have to experience the consciousness, you are talking about the consciousness. What will be my form? Maybe this is formless. But being a formless also, can we just give some idea? The words are not enough to define, but still, if you really want to have an idea that wow, you are going to call this consciousness or your soul, or that inner thing, then you can very closely call it a sky, the space. Space and sky the same. Inside me, I am, my real form is just like a space. Because when body will not be there, I will go beyond mind, I will go beyond emotions. Then how I will recognize myself? Who am I? In what form? This formless is still. Because if I have to communicate, I need some language, some words. And this is the problem, that we always find something which is actually not accurate, but still we have to use it. The space is very close word, what I say that, which can define the consciousness. And Osho is also telling the space as an inner space. And up to now we can say that this space is inside me, my inner space. And around me this is the outer space, but actually this is not two, inner and outer. But unless and until we experience it one, we can't say anything. And when you will experience the space as a one, then only you will find difficult to say that something is inner and something is outer. But still we have to feel that. The conscious space or conscious sky. The inner space as a consciousness. Because when nothing is there, still something is there. In that nothingness also, you are experiencing something. And whatever you are experiencing that is the space. भीतर शून्य हो भी जाते हैं,
शरीर मन भावनाओं से परे, फिर भी उस शून्यता को अनुभव तो कर रहे हैं। और वो शून्यता किस रूप में, उस अरूप को भी किस रूप में जान रहे हैं, किस तरह से जान रहे हैं। एंड यू कैन कॉल इट, आप उसे कह सकते हैं कि भीतर एक आकाश और चारों तरफ भी एक आकाश। और भीतर आकाश की भांति ही मैंने अनुभव किया, मेरा होना आकाश की भांति है, जहां इस शरीर मन और भावनाओं का कोई वजूद नहीं। लेकिन वो शून्यता, जिस शून्यता की बुद्ध ने बात की, ओशो ने बात की, नथिंगनेस, वो चैतन्य आकाश, वही मेरे भीतर का तत्व। और किस तरह से मैं इस भीतर के तत्व को ना केवल अनुभव करता चला जाऊं, बल्कि इस तत्व के साथ अपना तादात्म्य इतना गहरा दूं कि मैं यही तत्व हो जाऊं। कल्पना करो कि अभी तो मैं अपने आप को शरीर और अपने नाम और अपने मन को ही जान रहा हूं कि मैं हूं, और जब कल मैं शरीर के बिना होऊंगा तो मेरा होना तो होगा, जिसे आप आत्मा कहते हो, परमात्मा का अंश कहो, किसी भी नाम से जानो, तो यही मेरा रूप, इस अरूप का कि मैं बस हूं। इसलिए चैतन्य की अनुभूति किसी ठोस प्रमाण की तरह नहीं हो सकती बाहर सब जानने के लिए, लेकिन भीतर जानने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि विधियों के माध्यम से जब हम निर्विचार शून्य हो जाते हैं, कोई भी विधि करते करते जब अपने भीतर ही मैं केवल और केवल स्वयं के साथ एक हो जाता हूं, जहां कोई कल्पना नहीं है, शून्य अवस्था है, वही मेरा चैतन्य है। और शुरू में तो विधियों के माध्यम से आप इसे पकड़ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे तादात्म्य इतना गहरा जाए कि किसी विधि की भी आवश्यकता नहीं, आप शरीर में होते हुए भी अब स्वयं को आकाश की बातें अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जिससे तादात्म्य बनाओगे और जिससे तादात्म्य बन गया, सही तादात्म्य, तो वही होकर जीने में फिर कोई कठिनाई नहीं। यहां ओशो में नाम बदल देते हैं, क्योंकि नाम से भी तादात्म्य इतना बन जाता है। और वो एक छोटा सा प्रयास है गलत तादात्म्य तोड़ने का, कि आप मैं अपने एक नाम, एक शरीर, एक ये जो मेरा रूप है, मैं इससे किसी तरह से अपना तादात्म्य तोड़ लूं। नाम है तो शरीर का, लेकिन मैं नहीं। भावनाएं हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन मैं नहीं। विचार हर पल कुछ ना कुछ कल्पना में मुझे ले जा रहा है, लेकिन मैं नहीं। मुझे एक बार किसी ने पूछा कि इतना डर क्यों लगता है। मैंने उसे कहा कि डर का वजूद क्या है। डर लग रहा है किसी से, उसका वजूद क्या है? ये निराधार कल्पना कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कल कहीं मैं मर गया तो क्या होगा। इस कल्पना का औचित्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक मात्र विचार जो हमें इस तरह से कंपित कर देता है कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। One day somebody asked me that I have a fear that something will happen and what I will do. I asked, what is the existence of this fear? From where it is coming? Go to source.
And you will find only a thought. Only a thought, like a fear, which is coming and going and shaking me such a from my deeper core. And so many people start crying and crying and crying. Like that has happened. Only the imagination, only the thought. And why? Because we have association with this thought. We have association with the mind. And that is shaking us. Just imagine, if you have to imagine, now if you are not associated with the space still, that you are somebody which you know something else from the mind, then whatever is happening at the level of mind, will it bother you? Any thought will bother you? No. Because of this wrong association. And people are meditating from years and years and years, can't able to break this wrong association. Still they carry on with the thoughts, flowing with the thoughts, flowing with the imagination. What for you are doing meditation? You are doing meditation to know yourself, to come back yourself, returning to the source. And what is your source? What is your true form? How it matters? Next moment I will be there or my body will be there or not. How it matters? This is the reality, and I have to learn this reality. I have to find the courage to face the reality. That my reality is this space. But a thought can carry away me from the reality and put me into the pain. The pain which has no existence because it has arrived from the thought, a thought of fear. Dear friends, if you really want to experience the consciousness, experience it and associate yourself strongly with this consciousness so that this mind can't play with you, can't disturb you. और सच में चैतन्य का अनुभव करना है, बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं, बस विधि को टोटलिटी से करते हुए अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करके उसी शून्यता के साथ अपना तादात्म्य जोड़ लो, ताकि ये मन मुझे फिर भटका न सके, ये मन मुझे डगमगा न सके, मुझे किसी भी तरह के डर में ले जा न सके। यही तो मतलब है ध्यान का। अन्यथा ध्यान किया क्यों? कई कई साल से मित्र कई ध्यान करते हैं, लेकिन मन से तादात्म्य नहीं तोड़ पाए, स्वयं के तादात्म्य नहीं जोड़ पाए, तो क्या अर्थ है इस ध्यान का? मुझे पता तो हो कि मैं यहां हूं क्यों, कर क्या रहा हूं, किस लिए हूं, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान का जो आकर्षण है कि बड़ी बड़ी चीजों को एक बार जान लूं, अनुभव कर लूं, लेकिन सत्य से बहुत दूर, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ध्यान। सरलता से स्वयं में लौटकर स्वयं के हो जाओ, पूरी तरह से स्वयं के साथ जुड़ जाओ और ध्यान से ध्यानपूर्ण जीवन शैली की तरफ बढ़ जाओ। एंड फ्रॉम द मेडिटेशन जस्ट transform your life as a meditative life. And the definition of meditative life is just to be with yourself. और ध्यानपूर्ण जीवन शैली की सिर्फ और सिर्फ एक परिभाषा है, अपने भीतर के सत्य के साथ अपना तादात्म्य जोड़ लो, बस इतना पर्याप्त है इस जीवन के लिए।